हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल श्याम दीवानी क्रिएटर्स पर। ये देखिए, मैं आज आपको ये ड्रेस बनाना सिखा रही हूँ, जिसे हमने बनाया है ऊन और सिलाइयों से। और इसको बनाना है बहुत ही आसान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। और हाँ, सबसे पहले मैं बता देती हूँ ये हमारे कौन से गोपाल जी के लिए हैं। ये ड्रेस बना रही है हमने 0 और 1 नंबर के गोपाल जी के लिए। तो हमने 10 नंबर की सिलाइयाँ और ये ऊन ली है। और इससे हम बहुत ही आसान ढंग से मात्र 6 फंदों से ये हमने ड्रेस स्टार्ट की है। आप सोच रहे होंगे 6 फंदों से किस तरह से बनाई है, तो चलिए बनाकर देखते हैं किस तरह से बनानी है। और वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे कि हमें अगर बड़ी ड्रेसेस बनानी है तो वो किस तरह से बनाएं। तो फ्रेंड्स, हमने ये डालने स्टार्ट करे हैं 6 फंदे। जैसा कि अभी मैंने बताया कि 0 और 1 नंबर के ठाकुर जी के लिए हम ये ड्रेस बना रहे हैं, तो उनके लिए हमने डाले हैं 6 फंदे। तो मैं बीच बीच में बताती रहूँगी कि इनसे बड़े साइज़ के लिए आपको कितने फंदों से स्टार्ट करना है। मेन है फंदों का स्टार्टिंग में कितने फंदे हमें रखने हैं। तो सबसे पहले हम इन 6 फंदों की एक सीधी सिलाई बुनते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने भी बताया 0 और 1 नंबर के लिए 6 फंदों का, 2 और 3 नंबर के ठाकुर जी के लिए ड्रेस बनानी हो तो आप 8 फंदों से इसी तरह से सेम ड्रेस तैयार करें। तो चलिए, हमने सीधी सिलाई बुन दी है। अब हम बुनते हैं उल्टी सिलाई। जब तक उल्टी सिलाई बुनते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें और आप कोई वीडियो मिस ना करें। तो ये बन गई उल्टी सिलाई। तो इस तरह से हमने एक सीधी और एक उल्टी सिलाई बनाई है। अब हमें क्या करना है, वो करना है, देखिए हमें बढ़ाने हैं फंदे। तो हम एक फंदा बुनते जाएंगे, ऊन को आगे लाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन को आगे लाएंगे। इस तरह से हम ये पूरी सिलाई बुन लेंगे। तो हमारे यहाँ पर हो गए 6 के 11 फंदे। क्योंकि हमारे जो फंदे बढ़े हैं वो एक एक फंदे के बीच में बढ़े हैं, तो वो 5 ही फंदे बढ़ने थे। अब हमें फिर से उल्टी सिलाई बनानी है। तो ये जो हम फंदे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगी जाली, और आप देखेंगे इसी में चोली बन जाएगी इन्हीं फंदों से, और इन्हीं से बन जाएगा घेरा। हमें ज़्यादा कुछ करने की झंझट नहीं पड़ेगी। हमने उल्टी सिलाई बना दी है। अब हम फिर से बनाएंगे सीधी सिलाई। तो यहाँ पर नीचे जाली पड़ चुकी है। अब ये हम एक सिलाई बुनते हैं सीधी। तो देखिए, बीच में स्किप बिल्कुल ना करें, जिससे कि आप फिर ड्रेस नहीं बना पाएंगे। क्योंकि अगर आपने एक भी सिलाई का स्किप कर दिया तो आपको फिर से वीडियो देखना पड़ेगा। और अगर आप अपने 15 मिनट इसमें दे देंगे तो आपको पूरी ड्रेस बनानी आ जाएगी बहुत ही इजी ढंग से। तो सीधी सिलाई के बाद में हमें ये बनानी है उल्टी सिलाई। क्योंकि ड्रेस बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा समझना है। और हम किसी भी नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो ये देखिए, हमने बना दी है उल्टी सिलाई। अब हमें क्या करना है, जाली के बाद में हमने देखिए सिलाइयाँ बना ली हैं, आप देख पा रहे होंगे इस तरह से। अब हमें इसमें से 11 फंदे में से हमें बनाने हैं 5 फंदे। यानी कि हमें हाफ फंदे लेने हैं और एक फंदा जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको अभी छोड़ देना है। तो ये मैंने 5 फंदे और 6 फंदे कर लिए हैं। जब आप 8 फंदे लेंगे तो उसके 17 फंदे बनेंगे। तो आपको उसमें से भी इसी तरह से 8 के बनेंगे 15 फंदे। तो उनको भी हमें इसी तरह से डिवाइड कर लेना है। एक तरफ 8 फंदे आएंगे और एक तरफ 7 फंदे आएंगे। तो सबसे पहले हमें 7 फंदों को इन 5 फंदों की तरह बुनना है। अब हमने ये 5 फंदों की सिलाई बना ली है। यहाँ पर हम अब 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, क्योंकि हमें नेक के लिए बीच में घटाना है। ये चोली बन रही है इसलिए। तो अब ये हमारे पास हो गए 4 फंदे। इनकी हम सिलाइयाँ फिर से बुनेंगे। देखिए, अगर हम ज़्यादा फंदे करेंगे, जैसे 8 फंदे करेंगे या 10 फंदे करेंगे, तो उसमें हमें ये वाली सिलाइयाँ बढ़ाने के बाद घटाना है।
जैसे हमने 4 सिलाई पर घटाया है तो आपको 6 सिलाई पर फंदा घटाना पड़ेगा। इतना हमें अंतर कर देना है जिससे हमारी चोली की लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से 4 सिलाई बनाई है। अब फिर से हमें फंदा घटाना है। तो ये देखिए 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। इसी तरह से हम कर सकते हैं बड़े स्वेटर में, यानी कि बड़े लड्डू गोपाल जी की ड्रेस में, उसमें भी हमें एक्स्ट्रा में सिलाई बढ़ा देनी है और इस तरह से ही हमें बुनना है। तो आप बहुत इजी ढंग से बुन सकेंगे। अभी मेरे पे 3 फंदे रह गए तो मैं इसकी एक बार लंबाई नाप के देख लेती हूँ चोली की। अभी देखिए छोटा है बहुत नेक के हिसाब से, तो हमें इसको थोड़ा सा और बड़ा करना है लगभग यहाँ तक। तो उसको डबल करके देख लेना होता है कि हमारी जो लड्डू गोपाल जी की चोली है उसकी लेंथ क्या है। तो इन 3 फंदों को बुनते जाएंगे। अभी लगभग 4 सिलाइयाँ हमें और बुननी है जिससे कि ये बराबर हो जाए। देखिए थोड़ा सा ये नया सोचा है बनाने का, तो अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर बनाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे और भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इजी सी ड्रेस बना सकें। तो देखिए इस तरह से हमने इन 3 फंदों को ही मात्र बुना है। तो ये एक शोल्डर की तरफ का तैयार हो रहा है पूरा। इस तरह से हमें नाप के देख लेना है फिर से कि चोली की लंबाई हो चुकी है क्या कंप्लीट। तो लगभग ये बन चुका है, ठीक है, क्योंकि छोटे से ठाकुर जी होते हैं इतने से 0 और 1 नंबर के, तो उनको बहुत छोटी सी चोली आती है। अगर हम बड़ी बनाते हैं तो फिर वो उसमें पूरे ढक जाते हैं। तो हमने इस तरह से बनाया है। अब हम इस ऊन को यहाँ पर ही कट कर देंगे क्योंकि इस साइड का तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसी तरह से दूसरे साइड का करना है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा एक फंदा है तो हमें स्टार्टिंग में ही 2 फंदों का एक फंदा कर देना है, क्योंकि हम एक फंदा अगर बुनते हैं तो वो अजीब सा हो जाता है। तो स्टार्टिंग में ही हम 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर भी 5 फंदे हो जाएंगे। इन 5 फंदों को सेम जैसे हमने इधर वाले फंदे बुने थे वैसे ही बुनना है, यानी कि घटाकर उनको 3 करके ही आगे तक ले जाना है। तो देखिए हमारा दोनों तरफ का ये बराबर हो चुका है। अब हमारे पास 3 फंदे इधर के और 3 फंदे इधर के हैं, तो हम इन 6 के 6 फंदों को एक साथ बुन लेते हैं। अब यहाँ पर 6 फंदों की हम 4 सिलाइयाँ फिर से बुन लेंगे। देखिए अब एक साथ हो गए हैं और ये बीच में लड्डू गोपाल जी के नेक के लिए बचा है। तो अब हम फिर से सीधी सिलाई बुन रहे हैं। बहुत ही सिंपल होता है सिलाइयों से इस तरह से बनाना। तो ये देखिए चोली लगभग बन चुकी है जो हमारे 0 और 1 नंबर के ठाकुर जी को आ जाएगी। अब मैं फिर से ये उल्टी सिलाई बुन रही हूँ क्योंकि अब हमें नीचे के घेर की स्टार्टिंग करनी है। तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा इसको 1-2 सिलाई बुनना पड़ता है। तो अब ये आपको लग रहा है कोई गला तो बहुत बड़ा सा है, अजीब सा लग रहा है, तो मैं अभी इसको कुछ करूँगी इसमें भी। तो वो आप ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से हम बनाएंगे कि जिससे ये नेक सुंदर भी लगे और मतलब लड्डू गोपाल जी को अच्छे से फिट फोर आ भी जाए। अब यहाँ से हम फिर से फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे। देखिए 6 फंदे हैं तो फिर से ये यहाँ पर 11 फंदे हो जाएंगे। देखिए इस तरह से हमने फिर फंदे बढ़ा लिए यहाँ पर और फिर से उल्टी सिलाई बुनेंगे। उल्टी सिलाई के बाद में हमें बुननी है सीधी सिलाई, फिर उल्टी सिलाई और फिर सीधी सिलाई जब आएगी फिर हमें फंदे बढ़ाने हैं। उसके बाद में हमें इसी तरह से प्रोसीजर जारी रखना है जब तक कि हमारा घेर ना बन जाए। तो अभी देखते हैं, ये उल्टी सिलाई बुन ली है। अब हम सीधी सिलाई बुनेंगे क्योंकि यहाँ पर तो जाली पड़ चुकी है एक। ये देखिए जैसे ये सेम चोली वाली जाली तो हमारी दोनों बराबर हो गई हैं, इधर भी और उस साइड भी। अब हमें ऐसे ही बुनते जाना है, मतलब एक सीधी उल्टी सीधी सिलाई पर आके हमें फिर से फंदे बढ़ाने हैं। तो इस तरह से मैं एक बार आपको यहाँ पर बता देती हूँ हमने कैसे बढ़ाए। फर्स्ट वाली जाली थी जब हमारे पास 6 फंदे थे, उसके बाद में हमने जाली डाली, उसके बाद में हमने उल्टी सीधी उल्टी 3 सिलाइयाँ बुनी, फिर सीधी सिलाई पे जाली बनाई,
फिर उल्टी सीधी उल्टी, फिर 3 सिलाइयाँ बुनी, फिर जाली डाली, फिर उल्टी सीधी उल्टी। इस तरह से हमारे पास ये आ गए हैं 80 फंदे, यानी कि हमारे पास 4 जालियाँ ये पड़ी हैं और 4 जाली डालने के बाद हमारे पास टोटल हैं 81 फंदे। अब हम इन 81 फंदों को बंद कर देंगे। आप देखेंगे कि हमने सिर्फ एक साइड में इस तरह से बुना है और ये घेर हमारा पूरा आएगा एक साइड बुनने के बाद ही। इस तरह से इसमें फंदे बढ़े हैं। अब जैसे आप 8 फंदों से, 10 फंदों से, 12 फंदों से, 14 फंदों से स्टार्ट करेंगे, आपको इसी तरह से ठाकुर जी के साइज़ की बढ़ाते चले जाना है और चोली की लंबाई बढ़ाते जाना है। अब हमने इसको पूरा ऐसे ही बंद कर देना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये डिज़ाइनिंग आ चुकी है इसमें, और ये हमने बंद कर दिया है तो आपने देखा पूरा राउंड आ चुका है। दूसरी तरफ हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब हम इस चोली को बस इस तरह से सेट करेंगे कि ये बिल्कुल फिट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं नेक कर रही हूँ। इसमें मैंने नेक में के लिए लिया है, सुई में मैंने ऊन को डबल करके डाला है, दूसरे कलर की ऊन यूज़ करनी है। और यहाँ पर हम करेंगे चैन स्टिच, जिससे कि ये बहुत सुंदर लगेगा नेक, और जब हम लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे तो बहुत ही आराम से पहना पाएंगे। देखिए इस तरह से हमें किनारे किनारे पर बिल्कुल बहुत आराम के साथ, ना इसको टाइट करना है और ना ही इसको ढीला छोड़ना है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हम चैन स्टिच करेंगे पूरे सर्किल में। और यहाँ बाहर की साइड, तो बाहर की साइड तो करना ही करना है। अगर आप चाहें तो जो नीचे का जो हमारा पूरा सर्कल है उस पर भी आप इस तरह से चैन स्टिच कर सकते हैं और कोई सी भी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं ऊन से, जिससे कि वो घेर और भी प्यारा लगेगा। तो हम इस तरह से इसको पूरे को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे सर्कल पे भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें क्रोशिया की हेल्प से भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। नेक पर तो आप इसी तरह से बना लीजिए, और बाहर बाहर हम यहाँ पर क्रोशिया से बनाएंगे। तो देखिए मैंने नेक तो कर लिया है, अब मैं यहाँ बाहर क्रोशिया से कर देती हूँ। तो ये मैं थोड़ा फास्ट दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि वही अपना सिंपल वाला बुनना है डबल क्रोशिया करके। बिल्कुल जो सिंपल वाले हम कंगूरे बनाते हैं वह बना रहे हैं इसमें। तो इस तरह से हम यहाँ पर बनाते जाएंगे, और इसमें भी हमें ये ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा टाइट ना हो, कभी खिंच जाए तो घेर अच्छा सा ना बैठे, और ज़्यादा ढीला रह जाएगा तब भी घेर अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरह से आप क्रोशिया आती है तो आप क्रोशिया से बना लीजिए, अदरवाइज़ जैसे मैंने भी नेक पर चैन स्टिच किया है सुई की हेल्प से, तो वैसे भी कर सकते हैं। ये क्रोशिया में थोड़ा इलझ रही है ऊन, इस पर रेशे बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ऊन देख कर लें जिससे कि मतलब फिनिशिंग के साथ बन जाए। मेरे पास फ़िलहाल यही ऊन है, मैं इसी से कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें छोटे छोटे से यहाँ पर कंगूरे टाइप्स के बना देने हैं। आप जो चाहे वो डिज़ाइनिंग इसमें कर सकते हैं, जिससे ये ड्रेस और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। सिर्फ मैंने आपको एक क्लू दिया है कि इस तरह से आप ड्रेस बना सकते हैं और अपने लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। सर्दियाँ काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस आने वाली हैं। अब नेक्स्ट ड्रेस ज़रूर देखिए, वो मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगी। तो ये हमने सारे कंगूरे बना लिए हैं, और ये देखिए चोली कितनी प्यारी लग रही है बनने के बाद में, बहुत ही कम मेहनत में, और ये बनकर एकदम रेडी हो चुकी है। अब हमें ये पहनाना कैसा है, उसके लिए हमें देखिए एक डोरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम दोनों कलर की ऊन से इस तरह से चैन बनाकर एक लंबी सी डोरी बना लेंगे। आप चाहें तो एक कलर की भी बना सकते हैं, मैंने दोनों कलर की बनाई है। आप चाहे तो वाइट वाइट भी बना सकते हैं या फ्रोज़ी भी बना सकते हैं, जैसा आपका मन हो वैसे आप डोरी बना सकते हैं, या आप रेडीमेड वाली भी डाल सकते हैं। बट वूलन में बनाई हुई ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो हमने इस तरह से ये बना ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इसको उसमें ऐड कैसे करना है, मतलब उसमें लगाना कैसा है और ठाकुर जी को पहनानी कैसे है। एक्चुअली मेरे पास छोटे ठाकुर जी नहीं है, नहीं तो मैं आपको ये पहना कर ज़रूर दिखाती, और मेरे आसपास में भी नहीं है किसी के पास। अब देखिए जो हमारी ये चोली वाली जाली थी, जहाँ पे हमने 6 फंदों को
बढ़ाया था, यानी कि 6 फंदों के ऊपर जो जाली डाली थी चोली के लिए, ठीक वहाँ पर हम इस डोरी को डालेंगे। यानी कि हमें बिल्कुल बीच से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये बीच है इसका, तो बीच में से हमें पहले इधर डालनी है। ये देखिए बहुत ही इजी है। और फिर इधर डालनी है। ओके, ऐसे ही हमें इधर की साइड डाल देनी है। अभी आप सोच रहे होंगे ये ऊपर को तो गोल गोल ही घूम रहा है, कैसे लगेगा, तो मैं वो भी दिखाती हूँ आपको कितना इजी है और कितनी सेट बैठेगी जब आप पहनाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी को। तो ये देखिए यहाँ इधर को भी डल चुकी है ये। तो ये तो हो गया आगे का पोर्शन। अब हमें पीछे की साइड, चोली को पीछे भी तो सेट करना है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस वाली जो ये 3 जालियाँ जो हमने सबसे स्टार्टिंग में डाली थी, यानी कि जब हमने 6 फंदों से स्टार्ट किया था वहाँ पर, तो एक इस वाली साइड में डाल देंगे और एक उस वाली साइड में डाल देंगे, एक इधर और एक इधर। देखा कितना इजी था ये, बिल्कुल मतलब इसमें चोली भी बन गई और घेर भी बन गया और बाजू के लिए दोनों साइड में ओपन भी हो गया और नेक भी बहुत ही अच्छे से बन गया। तो ये हमने दोनों तरफ बना दिया है। अब मैं आपको बता देती हूँ इसको पहनाना कैसा है। तो थोड़ा सा इस डोरी को ढीला करें, इस तरह से दोनों तरफ को डोरी ढीला करें, नेक इधर से ठाकुर जी के सर में डालें, दोनों तरफ को हाथ निकालें आराम से और इस डोरी को कस दें और पीछे बांध दें। बन गई ड्रेस और हो गए हमारे ठाकुर जी रेडी। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आई होगी ड्रेस, क्योंकि बहुत ही इजी है और बहुत ही फिटिंग आने वाला है इसका अच्छा सा जब हम अपने ठाकुर जी को पहनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक तो बनता है और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ड्रेस कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इसको आगे की साइड भी कर सकते हैं बांधने के सिस्टम को और पीछे की साइड भी कर सकते हैं, क्योंकि 0 और 1 नंबर के ठाकुर जी बहुत छोटी सी चोली आती है उनको, और ये चोली उनको बिल्कुल फिट आने वाली है और उनके हाथ भी इसमें ढक जाएंगे। ये नहीं है कि मतलब हाथों के लिए आपको अलग से करना पड़ेगा। देखिए ये जो थोड़ा सा सर्कल सा आया है ये उनके हाथों पर आ जाएगा और यहाँ पर उनके हाथ आराम के साथ आ जाएंगे और नेक भी। तो फ्रेंड्स, जल्दी से उठाएं सिलाई गुल्ला और बनाएं लड्डू गोपाल जी की ये प्यारी सी ड्रेस। फिर मिलेंगे आपसे नई ड्रेस के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।